आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। प्रदेश में जारी बारिश और बर्फबारी से शीतलहर का प्रकोप जारी है। हमीरपुर में भी दूसरे दिन बारिश होने से कड़ाके की ठंड पड़ गई है। लोग ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े, हीटर और आग का सहारा ले रहे हैं। प्रदेश में हो रही बारिश और बर्फबारी से लोगों को काफी ठंड का सामना करना पड़ रहा है। कड़ाके की ठंड ने लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। वहीं बारिश से किसानों और बागवानों को राहत भी मिली है। जिन किसानों ने फसलों की बिजाई नहीं की है, वे अब फसलों की बिजाई कर पाएंगे। तो वहीं जिन किसानों ने फसलों की बिजाई कर दी थी, उसके लिए यह बारिश अमृत साबित होगी। हमीरपुर में लगातार दूसरे दिन हो रही बारिश से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के कई इलाकों में शुक्रवार दोपहर 3 बजे से बिजली की बत्ती भी गुल है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। शीतलहर की वजह से लोगों का घर से बाहर निकलना भी दूभर हो गया है। लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। तो वहीं ठंड से बचने के लिए लोग हीटर का भी प्रयोग कर रहे हैं। कई जगह लोग आग के पास खड़े होकर भी ठंड से खुद को बचा रहे हैं। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक मैदानी इलाकों में बारिश और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। प्रदेश में वर्षा, हिमपात और कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। अकेले शिमला शहर में 1 फुट ताजा बर्फ गिरी है। तो वहीं प्रदेश में जारी हिमपात से ऊपरी इलाकों का संपर्क भी टूट गया है। प्रदेश में जारी हिमपात से ऊपरी इलाकों का संपर्क टूट गया है। कुफरी, नारकंडा, खड़ा पत्थर व खिड़की आदि सड़कें बंद हो गई हैं। इन जगहों पर 1 से 1.5 फुट तक ताजा बर्फ पड़ी है। वहीं राजधानी कार्ड रोड भी पेड़ गिरने से बंद कर दिया गया है। पुलिस ने स्थानीय लोगों व पर्यटकों से सावधानी बरतने का भी आग्रह किया है। कई क्षेत्रों में बारिश का क्रम भी जारी है। ताजा हिमपात व बारिश से शीतलहर बढ़ गई है। साथ ही आम जनमानस पर भी असर पड़ना शुरू हो गया है। एसपी शिमला DW नेगी ने कहा है कि अवरुद्ध सड़कों को बहाल करने का प्रयास शुरू कर दिया गया है। शिमला शहर के साथ लगते इलाकों में भी बर्फ परेशानी का सबब बन गई है। सुबह सुबह शिमला की लाइफलाइन बुरी तरह से हाफी हुई नजर आई। सैलानी तो होटलों के कमरों से बाहर निकल पाए, साथ ही स्थानीय लोगों की दिनचर्या पर भी खासा असर पड़ा है। सुबह सवेरे राजधानी को आने वाले दूध, ब्रेड की सप्लाई नहीं पहुंच पाई। इसके साथ ही बिजली, पानी ने भी मुश्किल वक्त में लोगों का साथ छोड़ दिया है। पानी की सप्लाई ठप है और बिजली की आपूर्ति भारी बर्फबारी के बाद प्रभावित हुई है। लोग अपने काम धंधे पर सुबह सवेरे नहीं निकल पाए। चारों ओर बर्फ ही बर्फ है। वहीं शिमला में जनजीवन इससे बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। लोगों को ढेरों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले भारी हिमपात ने लोगों को मुश्किल में लाकर खड़ा कर दिया है। ऊपरी शिमला पर जनजीवन बुरी तरह से ठहर गया है। यहाँ आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। रास्ते बंद हैं, गाड़ियों के पहिए जाम हैं। एक जगह फंसे लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यही नहीं, नए साल का जश्न और छुट्टियां बिताने शिमला पहुंचे पड़ोसी राज्यों के पर्यटक भी अब खुद को मुश्किल में घिरा हुआ पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि खड़ा पत्थर सहित रोहड़ू, चौपाल और दूसरे इलाकों में दर्जनों गाड़ियां बर्फ के आगोश में आकर फंस गई हैं। वहीं सफेद आफत के बाद प्रशासन भी लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। वहीं कुल्लू घाटी में भी बर्फबारी का दौर जारी है। तो ऐसे में जिला प्रशासन ने पर्यटकों से रोहतांग व जलोड़ी जोत पर न जाने की चेतावनी जारी की है, ताकि पर्यटक किसी भी परेशानी में न फंसे। लगातार हो रही बर्फबारी से कुल्लू मनाली हाईवे यातायात के लिए बंद हो गया है और घाटी शीतलहर की चपेट में आ गई है।
बर्फबारी से जहां किसानों और बागवानों ने राहत की सांस ली है, वहीं कुल्लू मनाली आने वाले पर्यटक भी बर्फबारी से खुश हैं और बर्फबारी का खूब आनंद ले रहे हैं। वहीं भारी बर्फबारी से रोहतांग दर्रे सहित राहनी नाला, मढ़ी सहित धुंधी जोत, इंद्र किला, लद्दाखी पीक, सेवन सिस्टर पीक, हनुमान टिब्बा, शिखरवेद की पहाड़ियों, भृगु और दशहर की पहाड़ियों, नगर की पहाड़ियां, फोजल जोत, मणिकर्ण जोत, जलोड़ी जोत सहित सभी पहाड़ियों में भारी बर्फ की चांदी से चमक उठी है। इस बर्फबारी के बाद जहां किसान पर्यटक खुश हैं, वहीं आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात अवरुद्ध होने के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं जिला में जिन लोगों के घर पिछले दिनों हुए अग्निकांड में जल गए थे, उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 दिनों तक भारी बर्फबारी की चेतावनी दी गई है, जिसके चलते जिला प्रशासन ने पर्यटकों से रोहतांग और जलोड़ी जोत पर न जाने की अपील की है, ताकि कोई भी पर्यटक किसी परेशानी में न फंसे। वहीं पिछले दिनों बर्फबारी के बीच फंसे 100 से अधिक पर्यटकों को प्रशासन ने रेस्क्यू करके सुरक्षित निकाल लिया है। हमीरपुर के अंतरिक्ष मॉल में भाजपा पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। क्या था इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य, आइए आपको बताते हैं। हमीरपुर के अंतरिक्ष मॉल में भाजपा पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष घनश्याम शर्मा मुख्य रूप से शामिल रहे। तो वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष अनिल ठाकुर व भाजपा पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ हमीरपुर के संयोजक पुरुषोत्तम ठाकुर भी इस अवसर पर मौजूद रहे। भाजपा पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने इस अवसर पर कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला और पूर्व कर्मचारियों को विधानसभा चुनावों के लिए एकजुट होकर कार्य करने की भी सलाह दी। हमारी रूटीन की ये बैठक पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ जिला हमीरपुर की हो रही है और इस चुनावी वर्ष में संगठन की गतिविधियों को बूथ स्तर के ऊपर कैसे क्रियान्वयन किया जाए और केंद्र सरकार के द्वारा जो लोक हित में नीतियां बनाई गई हैं या जो फैसले लिए गए उनको बूथ स्तर के ऊपर दूर दराज के उस क्षेत्र, उस जगह तक पहुंचाना है, उस आम आदमी तक पहुंचाना है, उसके लिए रणनीति तैयार की गई। और ये जो प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में चल रही है, इसकी नाकामियां भी साथ साथ हमें आम जनता तक कैसे पहुंचाने हैं, उसके लिए भी आज रणनीति तैयार की गई। मौजूदा सरकार सत्ता में आने के लिए जब प्रदेश की कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो बना, आज वो सरकार 4 साल के बाद उस मैनिफेस्टो को ही नकार रही है। तो इससे बड़ी प्रदेश की जनता के लिए त्रासदीपूर्ण क्षण शायद ही कभी लोकतंत्र में हुए हों। वहीं इस अवसर पर भाजपा पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ हमीरपुर के संयोजक पुरुषोत्तम ठाकुर ने बताया कि कुछ दिन पहले अंतरिक्ष मॉल में भाजपा पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जो कि काफी सफल भी रहा। भाजपा कर्मचारी प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष घनश्याम शर्मा अंतरिक्ष मॉल की खूबसूरती को देखकर काफी खुश भी हुए थे, जिसके लिए वे अंतरिक्ष मॉल के ओनर से मिलकर उन्हें सम्मानित करना चाहते थे। पुरुषोत्तम ठाकुर ने बताया कि आज कर्मचारी प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने अंतरिक्ष मॉल के ओनर सुनील ठाकुर और उनकी धर्मपत्नी को सम्मानित भी किया। 29 तारीख को हमारा एक भूतपूर्व जो कर्मचारी हैं उनका सम्मेलन इसी अंतरिक्ष मॉल में संपन्न हुआ। यह सम्मेलन जिस अंतरिक्ष मॉल में संपन्न हुआ, इस अंतरिक्ष मॉल ने सारे हिमाचल में इस सम्मेलन की शान बढ़ाई है और इसका मुख्य श्रेय जो है इसके मालिक श्री सुनील ठाकुर जी को जाता है और उनकी धर्मपत्नी जी को जाता है कि
उन्होंने हमें इस सारे कार्यक्रम को संपन्न करवाने के लिए ऐसी सुंदर जगह, ऐसा बढ़िया स्थान जो उन्होंने दिया है। ये जो 29 तारीख का कार्यक्रम था, इसका मुख्य उद्देश्य जो था इस कार्यक्रम को यहाँ संरक्षित करने का, वो ये था कि हमारे ये जो पूर्व कर्मचारी हैं, इन पूर्व कर्मचारियों ने एक विशाल कार्यक्रम बनाने का आगे एक संरचना की है। उस संरचना को कार्य रूप देना इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य हमारा रहा है। यहाँ जो प्रदेशाध्यक्ष यहाँ पे आए थे, वो स्पेशली सम्मानित करने के लिए हाँ, उनका यहाँ आने का ये मुख्य उद्देश्य था कि जब उनको पता लगा कि अंतरिक्ष मार्ग में एक भव्य कार्यक्रम हुआ, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप उस मालिक से बात करें कि जिस मालिक ने उस अंतरिक्ष मार्ग को बनाया है, वो मालिक, उनसे मैंने बात की। आज वो आपके सामने खड़े हैं। और ये हमारे जो अध्यक्ष थे, उन्होंने ये कहा था कि मैं उन मालिकों को देखना चाहता हूँ जिन्होंने इतना सुंदर मार्ग जो है यहाँ बनाया है, सारे हिमाचल में जिसकी चर्चा हो रही है और जिसकी वजह से हमारा कार्यक्रम जो है बड़ा सफल हुआ था। तो उनका उद्देश्य एक तो इनको सम्मानित करना भी था और दूसरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना भी रहा। हिमाचल डायरी में अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए पोल स्टार टीवी के साथ।